काफ़ी दिनों के बाद लाइव आया हूँ। यदि मेरी आवाज़ आप लोगों तक जा रही है तो कोई कमेंट करके बताइए ताकि आगे बात शुरू करेंगे। आवाज़ जा रही है तो कंफर्म करिए। आवाज़ नहीं आ रही लगता है। यदि मेरी आवाज़ जा रही है तो कंफर्म करिए। आवाज़ जा रही है मेरी? इतना टाइम हो गया लेकिन पता नहीं चल रहा। मेरी वॉइस जा रही है? हाँ, चलिए। किसी ने मुकुल राज माता, थैंक यू। तो आपको तो समझ में आ गया होगा हेडिंग पढ़ करके कि मेरी 8 साल की नौकरी हो गई है और मेरे बैच के ये मुझे सौभाग्य मुझे ही मिला है इतना अच्छा कि नौकरी ज्वाइन करने के बाद असम में नर्सिंग ड्यूटी करने गया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, राजस्थान विधानसभा चुनाव, फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव, फिर बिहार विधानसभा चुनाव में भी बुलाया गया था लेकिन मैं नहीं जा पाया था किसी कारण से। फिर अभी एक दूसरे राज्य में पिछले 1.5 महीने से लोकसभा चुनाव में हूँ। 15 दिन के बाद शायद लास्ट फेज के बाद मैं आ जाऊँगा। तो चलिए, बहुत अच्छा अनुभव रहा क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की किताबें, थ्योरी, संविधान, ये सब पढ़ के तो राजनीति की बहुत बेहतर समझ रही है। उन्हें सैद्धांतिक रूप से बहुत उम्दा समझ रही थी, लेकिन ये चुनाव अपनी आंखों से देख करके बहुत अच्छा अनुभव हो गया, बहुत अच्छा समझ आया। तो इसीलिए अब कुछ ज़्यादा पोस्ट डाल रहा हूँ क्योंकि अभी तक का जो मेरी समझ, मेरी पढ़ाई, मेरी नॉलेज, ज्ञान, इतने दिन से जो कुछ किया हुआ है, और उसके बाद जब अपने झारखंड को मैं देखता हूँ, क्योंकि कई राज्यों में भी आके मैं देखा, तो उस बेसिस पे मुझे लगता है कि अब झारखंड के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि हम नहीं अपने झारखंड के बारे में उन संवैधानिक दायरे में रह करके, अपने नौकरी के दायरे में रह करके उस चीज़ को नहीं बात किया जाए तो एक प्रकार से खुद के साथ गद्दारी होगा और राज्य के साथ भी गद्दारी होगा। यदि आपको जानकारी है और इस राज्य में गलत हो रहा है और आप अपने संवैधानिक दायरे में रहकर उस बात को उठा सकते हैं तो निश्चित रूप से उठाना चाहिए, और इस पर जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, उसके लिए मुझे कोई परवाह नहीं है। तो इसीलिए चूँकि ये बार बार रोज़ बोलना, दी दट करना ये संभव नहीं है। कब क्या निकल गया, गलती कुछ हो गया, तो इस पर रिस्क से अच्छा है कि किताब लिख रहे हैं और बहुत हद तक 70-80% कम्प्लीट हो गया। काफ़ी जल्दी ही उस किताब को विमोचित किया जाएगा। तो आप सभी से आग्रह है कि यदि किसी को झारखंड के विषय में, चाहे झारखंड के बजट, फाइनेंस, उद्योग, कृषि, परिवहन, अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, मतलब झारखंड के किसी भी क्षेत्र में यदि आपको विशेष नॉलेज है या जानकारी है, या और भी इसके अलावा कोई चीज़ आपको यदि कुछ सलाह देना है या कुछ हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप दीजिएगा। उस किताब में उसको नाम सहित इसमें ऐड करेंगे यदि ऐसा लगा तो इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है और इसीलिए मैं कुछ जागरूकता के लिए मैं कुछ पोस्ट डाल रहा हूँ और आगे भी डालते रहूँगा। सभी से आग्रह है कि कृपया इससे यदि कोई दिक्कत नहीं है तो जरूर इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा एक मिशन है कि यदि पुलिस की नौकरी क्यों हो, झारखंड
ने मुझे इतना कुछ किया है, दिया है, तो हर एक झारखंडी को कम से कम झारखंड के लिए जो बेहतर चीज़ें हैं उसको बताना एक परम जिम्मेदारी हो गया है। किताब लिख करके एक पक्ष हो गया, उसके बाद भी चुनाव खत्म होने के बाद एक यूट्यूब चैनल तो मेरा है ही, ग्रामीण आयस। इस यूट्यूब चैनल में कोशिश होगी, और ये मैं डंके की चोट भी इस बार कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई से संबंधित कुछ, अब जैसे मैंने जेपीएससी के बारे में भी एग्जाम आया था, तो अब बाहर में घूम रहा हूँ तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो बहुत मुश्किल है कि इसमें कैसे गाइड कर पाऊँ। जब से जेपीएससी की पीटी हुआ, सब कुछ हुआ, तो इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एंगेजमेंट हो जाता है कि कुछ कर नहीं पाते, तो चैनल इसीलिए उसी पड़ा हुआ है। तो अब ये मैं कसम खा लिया हूँ कि अब पढ़ाई जो ग्रामीण एज में है उस पर तो जारी रहेगा, कोशिश करूँगा, लेकिन इतना है कि जो झारखंड से जागरूकता के विषय में जितनी भी जानकारी है, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मतलब जो भी झारखंड की तमाम संपूर्ण क्षेत्र में, उस पर पूरी डंके की चोट पर और पूरे विश्वास के साथ और बेहतरीन तरीके से, क्योंकि मैं जब कहूँगा तो सिर्फ एक नेता की तरह कर देने से नहीं चलेगा, क्योंकि उन पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मुझे जो कहना होगा, और ऐसे भी कोई किताब यदि लिखता है तो उसको तथ्यों और तर्कों से ही बात बतानी होती है। जैसे मान लीजिए कि झारखंड की गरीबी की स्थिति में जो है 26वें रैंक पे है 28 राज्यों में, और ये जहाँ तक मुझे याद है जब 2000 में झारखंड अलग हुआ था तब भी झारखंड की गरीबी में रैंकिंग उतनी ही थी, बीच में 27वां हो गया था, फिर बीच में 26वें मेंटेन, मतलब एक रैंक वो गिरा था, ऊपर नहीं आया। तो आप सोच भी सकते हैं कि 24 साल का झारखंड भी अलग हो गया, लेकिन गरीबी में ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, एकदम जस्ट के तरह। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमियां इसमें होती होगी, और इस कमियों में जो जिम्मेदार है, तो उन जिम्मेदार चीज़ों को यदि नहीं लाऊंगा तो फिर जीना बेकार है, धिक्कार है। फिर इस इतने पढ़े लिखे हो करके, और पिछले 2010 के बाद से लगातार इकोनॉमिक सर्वे, चाहे इंडिया हो, झारखंड हो, या झारखंड से जुड़ी हुई जितनी भी नीति निर्माण या कुछ होती है उसको मैं तुरंत पढ़ लेता हूँ, जानकारी हासिल मुझे हो जाती है। तो यूँ कहें कि झारखंड के बारे में एक कण कण के बारे में मुझे जानकारी है, सरकारी स्तर पर भी और जो ऐतिहासिक स्तर पे जो भी झारखंड के बारे में मुझे जानकारी है, देश के बारे में भी जानकारी है, चाहे विदेश नीति हो, इकोनॉमी हो, संविधान हो, भूगोल हो, सब कुछ जानकारी है। लेकिन झारखंड के बारे में कुछ ज़्यादा विशेष मैंने जानकारी हासिल कर ली है। तो जब जानकारी है और जहाँ कुछ सुझाव हो, समाधान हो, उसको यदि नहीं दे पा रहे हैं तो फिर मतलब वही हुआ कि फिर ये नौकरी बेकार है। केवल नौकरी का मतलब ये नहीं होता है ना कि सैलरी उठाइए और अपना पैसा कमाइए और अलग अलग राज्यों में, झारखंड में नौकरी आप किए हैं और दूसरे राज्यों में जाइए, नौकरी करते रहिए और अपना मस्त एंजॉय कीजिए, ये ही नौकरी का पक्ष नहीं है, पहलू नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर मतलब कि ऐसी नौकरी करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए जहाँ तक जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा, लेकिन 100% निश्चित है चुनाव खत्म होने के बाद रोज वीडियो लाइव के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, और साथ साथ किताब भी चली रही है, इसके बारे में तमाम झारखंडियों को, जो पढ़े लिखे झारखंडी है, इसको जागरूक करना मेरा एक परम कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। और हर एक ऐसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जो झारखंडी है उसके लिए एक परम कर्तव्य और जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए पूरे देश की 40% झारखंड में रिसोर्सेस है। आप सोच सकते हैं कि यदि, खैर चलिए आंकड़ों की बात करें, मैं आपको आंकड़ा भी दिखा रहा हूँ। यदि मैं एक आंकड़ा आपको दिखाऊं तो आपको बहुत ही, देखिए जैसे एक आंकड़ा मैंने अभी निकाला था, झारखंड की जो जीडीपी है, जबकि हम रिसोर्सेस मतलब धन संसाधन की भी बात हम तुलना करें, जो मैं किताब में लिख भी रहा हूँ, तो झारखंड बहुत आगे है, काफ़ी आगे है। लेकिन एक सिंपल सा देखकर मैं बता रहा हूँ कि झारखंड से छोटी सी मतलब एरिया भर है, मतलब टोटल यूएई का नाम सुने हैं ना, जिसमें दुबई, जहाँ एक उसका एक पार्ट है, 7 अमीरात में अमीरात, दुबई भी इसमें शामिल है। तो यूएई का जो क्षेत्रफल है 83,600 किलोमीटर है। वहीं जो झारखंड का है वो आपका 1,30,000 के आसपास है, कुछ आंकड़े में बताया। लेकिन जी दोनों की जीडीपी देखेंगे, मतलब जो कमाई है, तो यदि हम उसको US डॉलर में यदि देखेंगे हम तो 228 बिलियन मिलेगा। झारखंड का कितना है? 60 के आसपास है। कितना है? हाँ 60 के 59 बिलियन। उसी प्रकार स्विट्जरलैंड का जो है झारखंड से 1,30,000 और ये 40,000 किलोमीटर स्क्वायर का उसका क्षेत्रफल है, लेकिन कमाई है कितना? 870।
झारखंड का 60 बिलियन, 870 ऐसे। चलिए दुनिया का देश का छोड़ दीजिए, एक यदि हम तमिलनाडु की बात करें तो लगभग तमिलनाडु का जो एरिया है लगभग झारखंड के एरिया के बराबर है, थोड़ा बहुत अंतर कम बेसी है। लेकिन तमिलनाडु का जो इनकम है 300 बिलियन है, यूएस डॉलर 300 बिलियन है, यानी झारखंड से लगभग 5 बिलियन। जबकि धन संपदा, खनिज संसाधन, रिसोर्सेज के मामले में झारखंड के सामने कोई कहीं भी नहीं टिकता है। तो इसका मतलब है कि झारखंड को एक बेहतर दिशा और गति अच्छे तरीके से सलाह सुझाव दे करके दिया जा सकता है। और मैंने एक पोस्ट अभी कुछ दिन पहले किया था कि यदि झारखंड में सही नीति निर्माण और एक मजबूत विल पावर के साथ यदि झारखंड के बारे में कुछ सोचा जाए, विकास किया जाए, तो ये केवल भारत नहीं पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व के सबसे खूबसूरत और सबसे खुशहाल समृद्ध प्रांत में से झारखंड। यहाँ ओवर क्राउडेड भी नहीं है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी एकदम आइडियल पोजीशन है झारखंड। मौसम जलवायु के दृष्टिकोण से एकदम बहुत ही खूबसूरत झारखंड है। तो इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि अच्छा लग रहा है कि माइक किसी ने लिखा है। अच्छा चलिए सामने से अब सही आ रहा ना आवाज? चलिए माइक फैन को बंद कर दिया हूँ, एसी चल रहा है। तो मतलब कि झारखंड के बारे में एकदम ईमानदारी से यदि सोचा जाए तो सच बता रहा हूँ कि झारखंड 10 से 15 सालों में दुनिया के मानचित्र में एक बड़ा ही अति विकसित प्रांत में से होगा। यदि ये कोई भारत के अंदर कोई एक प्रांत बहुत विकसित हो जाता है तो समझिए वो देश को महाशक्ति बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब झारखंड तो भारत के अंदर ही है ना। यदि झारखंड बहुत ही खूबसूरत और कमाल का विकास करेगा तो उसमें इंडिया भी विकास करेगा। तो झारखंड के बारे में इस तरह के आइडियाज बहुत सारे पढ़े लिखे होंगे, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग भी निश्चित रूप से इसमें आगे बढ़ाएं योगदान। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हर किसी को राजनीति में चुनाव लड़के ही सब विकास किया जाए। यदि ऐसा होता तो आज तो 24 साल से और उससे पहले भी झारखंड में राजनीति तो हो ही रहा है, या राजनीति तो है ही है, लेकिन तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपना विचार, व्यूज, ज्ञान दें और उसे ऑनेस्टली उसे लागू किया जाए, क्योंकि जो जो इसमें जिम्मेदार कारण है या लोग हैं उसके बारे में अभी चुनाव के समय में बताना उचित नहीं है। तो इसीलिए मैं एक किताब के माध्यम से मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं एक अच्छा अपना विचार रखूं और झारखंड के बारे में जो जो समस्याएं हैं और उस समस्या के पीछे जो कारण है और उसका जो कैसे निदान किया जाएगा उसके बारे में एक फिलोसफर के रूप में जानकारी देना। और ये लगभग 70 से 80% मेरा काम हो चुका है, क्योंकि चुनाव ड्यूटी में 1.5 महीने से ऐसे ही बहुत समय रहता है, तो इसीलिए हो जाता है। तो इसीलिए लगातार मैं पोस्ट डाल रहा हूँ और आगे भी डालूंगा। और इस वीडियो को चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं। और मेरी इच्छा है कि जो अच्छे विचार झारखंड के लिए कोई भी व्यक्ति, और इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी विचारधारा से हो सकता है, लेकिन यदि कोई अपने राज्य के लिए कोई बेहतर करना चाहता है या कर रहा है तो उसको निश्चित रूप से प्रमोट करना चाहिए या प्रमोट किया जाना चाहिए। मैं अभी चूंकि चुनाव है, अब किसी के बारे में मैं लिख दूं फोटो लगा के तो फिर पता चले कि वो किसी पार्टी का है, तो अभी मेरे पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए चुनाव के बाद मेरे नजर में बहुत सारे ऐसे युवा है, चाहे वो वकालत के क्षेत्र में है, पत्रकारिता के क्षेत्र में है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, उन लोगों का मैं फोटो मेरे साथ तो बहुत लिया हुआ है। उन लोग को एक एक करके उसको प्रमोट किया जाएगा। जैसे कि मेरे साथ अभी 4-5 लोग हैं, लेकिन वही डर लग रहा है कि मान लीजिए वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में है या कहीं होता है तो कल दिन बोल दिया कि भाई इसको इसलिए कर रहा है कि इस पॉलिटिकल पार्टी को लाभ पहुंचा रहा है, तो ये संवेदनशील मुद्दा हो जाएगा। तो चुनाव के बाद कोई जैसे संगीत के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, तो जो जो जिस क्षेत्र में है उसको हर व्यक्ति को प्रमोट किया जाना चाहिए। यदि आपको लगता है कि मुझे प्रमोट किया जाना चाहिए तो मेरे फोटो लगा करके मेरे जो वीडियो या पोस्ट होता है उसको शेयर करके इस बात को आप भी कर सकते हैं। तो मेरा इच्छा है और इस पे सभी झारखंडी भाइयों से एक और मेरी विनती है कि मैं देखता हूँ जैसे मेरे भी पोस्ट में कुछ लोग ऐसा लिख दिया है तो मैं क्योंकि कमेंट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ जाता है, मैसेज भी व्हाट्सएप में रहता है, तो इसीलिए मैं पोस्ट करके आमतौर पर ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा सबसे आग्रह है कि आप जिस विचारधारा से हैं, जिस पार्टी को समर्थन करते हैं, आप तो एक तो चुनाव के दिन जरूर वोट कीजिए,
एक पहला रिक्वेस्ट। दूसरी बात है कि आप लोग अभद्रता, गाली गलौज ऐसे अभी तक मेरे पोस्ट में किसी ने नहीं किया है, तो ये किसी के भी पोस्ट में आपको नहीं करना चाहिए। गाली गलौज, कुछ गलत मीम, गलत किसी की निजी छवि खराब करना, ये सब एक अच्छे संस्कारों में नहीं आता है। तो इस सब चीज से बचना है। इससे कभी कभी क्या हो सकता है कि मान लीजिए यदि कभी कोई आपके उस पोस्ट को या उस वीडियो को या उस पोस्ट के लिंक को कोई शेयर करके यदि कंप्लेन कर दिया, दे के छोड़ दिया, तो कभी ना कभी ध्यान रखिए, आप यदि गलती करते हैं और ये कानून के नजर में है, तो कभी ना कभी आप फंस सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही एडवर्स हो सकता है। तो इसीलिए ऐसा काम नहीं करना है। विचारों में भिन्नता हो सकती है, इसमें क्या दिक्कत है? आप उसको एक्सप्रेस कीजिए मर्यादा में रह करके, किसी का भी विरोध कीजिए। यहाँ नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक की आलोचना होती है, तो एकदम करना चाहिए, लेकिन एक मर्यादा में रह करके, भाषा की मर्यादा में रह करके, है ना। और इस चीज को भी आप लोग जागरूक कीजिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आगे, अब तो ज्यादा दिन है नहीं, आज तारीख होगी 21 ना, और 10 दिन की बात है। 1 तारीख के बाद रोज कोई ना कोई एक मुद्दे पर, और जो किताब, जो बुक राइटिंग भी जैसे लिख रहा हूँ, जैसे शिक्षा पे है, उसमें है, उद्योग पर है, कृषि पर है, वाणिज्य पर है, पर्यटन पर है, ग्रामीण विकास पर है, रोडवेज पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, ऊर्जा पर है। ऊर्जा में कैसे झारखंड खनिज संपदा का ढेर है। आज 75% थर्मल एनर्जी कोयला से होती है, और 60% लगभग पूरे ओवरऑल भारत में जो ऊर्जा है, जहां तक मुझे आंकड़े याद है, बिजली जो है थर्मल पावर से होती है। लेकिन झारखंड में, जहां तक हम, तो मैं कह ही सकता हूँ, मैं भी गांव से रहता हूँ ना, झारखंड में बिजली नहीं रहता है। ऐसे सरकारी आंकड़ों का दावा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 21 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 22 घंटे बिजली देती है। मतलब इस साल आंकड़ा जारी किया गया है, पिछले साल का 2022-23 का, हाँ 22-23 का आंकड़ा है, जो खुद सरकार अपने रिपोर्ट्स में कहती है। उसको भी मैं, जो बिजली समस्या या ऊर्जा समस्या में जो मैं लिखा हूँ, उसमें जिसका जिक्र किया हूँ। तो अब मुझे लगता है, जहां तक कि मैं बीच में 10 दिन गांव में रहा था, तो मुझे कहीं से भी ये नहीं दिखा कि ये 22 घंटा बिजली रहता है। और दूसरी बात, जो बिजली रहता भी जितना देर तक है, वो इतना कम वोल्टेज रहता है कि आप कुछ बड़े चीज को नहीं चला सकते हैं। मतलब कि आयरन हो या एसी हो, कुछ, मतलब एक तो बिजली नहीं, और यदि है तो फिर वही वोल्टेज नहीं है। ये आम समस्या। आपसे, मेरे से इस बात से आप लोग सहमत होंगे, और इसमें एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। झारखंड में 2000 से लेकर अभी तक कितनी पॉलिटिकल पार्टी ने शासन किया है, तो इसीलिए मेरा ऐसा नहीं है कि किसी एक को मैं जिम्मेदार कर रहा हूँ। हाँ, कमियां तो है झारखंड को, जहां तक मुझे याद है कि, जैसे कि, चूंकि मैं जो लिख रहा हूँ तो इसीलिए कुछ चीज याद आ जा रही है, जैसे कि बिजली की बात है। तो झारखंड में कम से कम, जो जैसे कि अडानी पावर प्लांट है गोड्डा में, जिससे अभी झारखंड सरकार को एक भी यूनिट बिजली नहीं मिलती है, 1600 का अभी है, और इसको डबल करने की बात चल रही है। झारखंड में जो लास्ट आंकड़े मैंने पढ़ा है, पीक आवर में अभी कम से कम 2200-2300 मेगावाट की जरूरत पड़ती है, पीक आवर में, जो सबसे ज्यादा जब जरूरत पड़ती है। और झारखंड में सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत, जो आंकड़े है 12 महीना में, अप्रैल, मई और जून में, उसके बाद लगभग वही 1800-2000 के रेंज में रहता है। अभी कुछ आंकड़े बढ़े होंगे नए आंकड़ों से, तो उसको मैं फिर शेयर कर दूंगा आपको। तो आप ये सोचिए कि जब मान लेते हैं सबसे स्टीम 2200 मेगावाट जब पीक आवर में झारखंड को जरूरत होती है, और अकेले केवल अडानी 1600 मेगावाट बिजली पैदा करती है। एनटीपीसी है, डीवीसी है, और पीटीपीएस, पतरातू थर्मल पावर प्लांट है। झारखंड में मतलब कि बिजली पैदा करने वाले रिसोर्सेस की कमी नहीं है। मतलब उतना देखा जाए तो जितना झारखंड को चाहिए उसे 4 गुना पैदा होती है, लेकिन यहाँ वहाँ उड़ीसा, बिहार, बंगाल को बिजली यहाँ से बेची जाती है। मेरा मेरा कहने का मतलब है कि झारखंड में इतनी बिजली पैदा की जा सकती है, और अभी हो भी रही है, लेकिन वो झारखंड सरकार, जो भी कारण है उस पर कभी बात करेंगे, अभी उसे नहीं करेंगे। मतलब कि झारखंड में इतनी बिजली है कि झारखंड चाहे तो बिजली खुद सभी को 24 घंटे हाई क्वालिटी दे करके कई राज्यों को बेच करके अथाह पैसा कमा सकती है, क्योंकि बिजली पैदा करने वाले थर्मल जो जो कोयला है, यही सबसे ज्यादा पैदा होती है। एक उदाहरण। दूसरी बात है कि कम से कम तो 20,000, जहां तक मुझे है, 20,000 मेगावाट जो पैदा केवल झारखंड में सोलर एनर्जी से पैदा हो सकती है, जो कैपेसिटी है एस्टिमेटेड झारखंडी सरकारी आंकड़ों से मैं बता रहा हूँ। और झारखंड में पीक आवर में आज के टाइम में बाई मैंने 2000 के आसपास बिजली चाहिए। तो मतलब यदि झारखंड में बेहतर यदि कोई प्लानिंग के तहत डेवलप किया जाए, तो केवल सोलर एनर्जी से ही, यदि फुल कैपेसिटी तो नहीं, 20,000 नहीं, तो 3-4 हजार ही यदि मतलब इससे यदि पैदा किया जाए, तो झारखंड को एक ग्रिड बनाया जाए अलग अलग जिलों में, तो सोचिए कि कितने, और उससे पोल्यूशन भी नहीं होगा।
मैंने जस्ट मैं जो मन में आ रहा हूँ मैं रेंडमली बोल रहा हूँ, किसी विषय बेसिस पर अभी मैं चूंकि लाइव नहीं आया था, बस ऐसे ही करने के लिए, बताने के लिए कि आगे ऐसा काम लगातार किया जाएगा और करना जरूरी भी है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि झारखंड में इतने दिन नौकरी करके, इतना नौकरी से सम्मान पा करके, और जो नॉलेज ज्ञान है इतना हासिल किया, वो ज्ञान को ऐसे ही गोबर खाने में, सड़े गोबर में तो नहीं सड़ने देंगे। किताब लिख करके और इसी तरह वीडियो में जागरूकता करके, यदि कुछ बहुत एडवर्स कंडीशन कुछ ऐसा हो ही गया तो समझेंगे कि ये ज्ञान के कारण से ऐसा मुझे हाथ धोना पड़ा नौकरी से, तो जाएगा जाएगा। नौकरी से ज्यादा जरूरी है लोगों को उसके बारे में जानकारी देना। जैसे कि मैं बता रहा हूँ पुलिस में, जो कि मैं बार बार अपने पोस्ट में बोला भी हूँ, कि जहां तक मैंने जब लॉ एंड ऑर्डर के में, जब मैं रामगढ़ में लगातार 3 साल मैंने सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर के रूप में रहा, और मैंने खुद भी बोला है कि किसी को यदि लगता है कुछ मैंने गलत धांधली किया है, अधिक देट किया है, रिश्वतखोरी किया है, तो उस मामले में मुझे बददुआ दे, जो भी शिकायत करूं, वहां भी मैं बोलता था जब मैं जिले में था। और जो भी सही था उसको मैंने डंके की चोट पे करता था, और कुछ फर्क नहीं पड़ता था किसका फोन क्या दी, मतलब समझ रहे हैं, यहाँ ऐसा कुछ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हम वही किए जो सही लगता था, और वो हुआ भी। कुछ जगह में हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो, मेरे नीचे के अधिकारियों के द्वारा कोई गलती हो गई हो। और अभी फिलहाल मैं चूंकि लॉ एंड ऑर्डर में नहीं हूँ, सेंटिंग पोस्ट पे हूँ, तो उस चीज को तो भी कर नहीं सकता हूँ, लेकिन लाइव के माध्यम में जो हमें हाथ खुद से नहीं कर सकता हूँ, तो वो तो मैं वीडियो बना करके, ज्ञान दे करके, ये तो मैं कर ही सकता हूँ ना। और ऐसा मैं हर हालत में करूंगा। ये मेरा एकदम, आप समझ लीजिए कि मेरा एकदम 100 कैरेट 24 कैरेट सोना की शुद्धता की तरह मेरी गारंटी है कि ऐसा हर हाल में हम करेंगे। जस्ट लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद हर विषय पे करेंगे। झारखंड गरीब है तो क्यों है, कौन कारण है, किसको इसके लिए जिम्मेदार मानना चाहिए, कैसे इसका उपाय होगा। शिक्षा में जो झारखंड इतना पिछड़ा हुआ है, ऊर्जा में झारखंड में क्यों नहीं हो रहा है, उद्योग धंधे इतने इंफ्रास्ट्रक्चर है फिर भी झारखंड में रोजगार क्यों नहीं है। इन सारी बातों पर सिलसिलेवार तरीके से बात की जाएगी। किसी व्यक्ति को जिम्मेदार, मैंने एक विशेष को नहीं किया जाएगा, जो जो जिम्मेदार उसको बोला जाएगा। मतलब एक व्यक्ति को टारगेट करके नहीं, या एक संस्था या एक राजनीति को नहीं, जो सब है सबके बारे में पूरे आंकड़ों के साथ। और जितने भी अभी मेरे उसमें टैब में सब समय पढ़ता हूँ, चूंकि यहाँ किताब तो नहीं, लेकिन टैब से मैं सारा पढ़ लेता हूँ, जितने भी सरकारी चीजें आंकड़े हैं मैं उसको पढ़ चुका हूँ और आंकड़ों के साथ बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए कि झारखंड में, छोड़िए वैसे कुछ बात हो जाएगी, कि झारखंड ऐसा ऐसा इकलौता राज्य है, अब इसलिए नाम नहीं लेता हूँ, मुझे लगता है कि एक बहुत ही इकलौता उदाहरण झारखंड, मतलब देश का ही नहीं, मुझे लगता है पूरे विश्व का, कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है, ये सतत प्रक्रिया है प्रकृति का। तो झारखंड में भी जनसंख्या बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसी अनुपात में स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए, शिक्षकों की संख्या बढ़नी चाहिए। एक स्वाभाविक से एक बहुत ही नेचुरल, हर जगह बढ़ता है। लेकिन झारखंड एक ऐसा अनोखा राज्य है जहाँ कई स्कूलों को मर्ज करने के नाम पे, कम से कम मेरे आंकड़े में जहां तक है कि लगभग हजारों हजारों ज्यादा है, क्योंकि अभी अभी गलत हो जाए, कई हजार स्कूल बंद कर दिया गया, और टीचर की भी संख्या लगातार कम हो रही है। मतलब टीचर की संख्या बढ़ने में ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन शिक्षकों की संख्या और स्कूलों की संख्या में झारखंड में कम हो रही है। एक अनोखा मामला है, एक अजीबोगरीब एडवर्स कंडीशन। ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, काहे कर रहा है, कैसे इसका समाधान होगा, ये सब के बारे में बताने में कोई हमें हर्ज नहीं है। यदि इसमें किसी को मिर्ची लगेगी तो लगेगी, जाएगी, हमको नौकरी से ज्यादा चिंता है, क्योंकि ऐसी कई पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी झारखंड की, और ये देश के लिए भी बहुत बड़ी एक मुसीबत का विषय है। क्योंकि यहाँ से लोग लूट के तो धन संपदा ले जाएंगे, लेकिन झारखंड को तो बर्बाद, तबाह कर देंगे, देश को भी तबाह कर देंगे। खैर, अभी ज्यादा इस पर नहीं, आज इतना ही, फिर लगातार आते रहेंगे। देखिए आज लगा कि चूंकि पोस्ट कर रहे हैं तो लोगों को कुछ अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसी पोस्ट अभी जारी रहेगा, हल्का हल्का कुछ कुछ डोज मिलते रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। कमेंट कुछ, ठीक है, मैं कमेंट कुछ देखता हूँ, उसको पढ़ के कुछ रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। हाँ, जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को।